नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी नफरत फैला रही है लेकिन हम लोग एकजुट होकर देश को जीतेंगे। बताएंगे राहुल गांधी ने और क्या कुछ कहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पटना से गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले बीजेपी के खिलाफ सब एकजुट हैं। तमाम लोगों में आपको बताते चले बन गई है बात। बताएंगे आखिरकार विपक्षी एकता के बाद क्यों हमलावर हो गए हैं केजरीवाल बीजेपी के ऊपर। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले भेदभाव भूलो, सब लोग एकजुट हो जाओ, बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे पटना से ही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हेमंत सोरेन का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले ये देश में पीएम मोदी से लड़ाई नहीं है बल्कि देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। वहीं पर दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह को तेजस्वी यादव को करारा जवाब। गृह मंत्री अमित शाह बोले फोटो सेशन चल रहा है पटना में, तो तेजस्वी बोले बीजेपी डर गई है इस फोटो सेशन से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी की बीजेपी को दो टूक, बोले देश संविधान से चलेगा, बीजेपी की तानाशाही से नहीं, इस बार सब लोग एकजुट हैं, कोई किसी खिलाफ नहीं है। बताएंगे क्या कुछ बोला ममता बनर्जी ने। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री के बयान पर, बोले प्रधानमंत्री सफेद झूठ बोलते, दरअसल अमेरिका में अल्पसंख्यकों को लेकर दिया था बयान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बताते चले ओपी राजभर ने बीजेपी को जो है वो विपक्ष को दिया सलाह, बोले अगर मायावती नहीं मान रही तो पीएम का चेहरा बना दो। आप बताइए मायावती को कौन पीएम देखना चाहेगा। बताएंगे आखिरकार मायावती इतनी लोकप्रिय नहीं है कि वो पीएम बन जाए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे का बीजेपी को दो टूक, बोले डरेंगे नहीं ईडी सीबीआई से। जी आपको बता दें विपक्षी एकता में तमाम लोग हुए थे शामिल। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी देश में नफरत बांट रही है लेकिन हम प्यार बांटते हैं इसीलिए हम कर्नाटक जीते। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे बब्बर शेरों देख लिया ना कर्नाटक में बीजेपी का क्या हाल हुआ, बस वही हाल बीजेपी का पूरे देश में करना है। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकते हुए कहा कि हम पटना हमारी सरजमीन है। राहुल ने कहा कि सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने पटना से ही की थी। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश में नफरत बांट रहे हैं, वो नफरत की राजनीति करते हैं और बीजेपी का तमाम एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता सिर्फ नफरत की भाषा बोलता है। राहुल गांधी ने कहा कि ये विपक्षी एकता सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है या फिर किसी और से है। राहुल ने कहा कि ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई देश के संविधान की लड़ाई है। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी विचारधारा साफ है, हम देश के लोगों के साथ हैं, हम कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बांटों की राजनीति करते हैं, देश को बांटने में लगे रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इस राजनीति से बीजेपी भले ही अछूती रहे लेकिन प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि राजनीति क्या है। दरअसल दोस्तों बीजेपी को भी समझ लेना चाहिए कि आज देश में बदलाव की जरूरत है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या तमाम बीजेपी के वो नेता। दोस्तों सबको पता है कि आज देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी ये चरम पर आ गई है, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर डिस्कस नहीं करती। प्रधानमंत्री पर गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता देख रही है आज देश में कौन सी राजनीति की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस तरीके से हमने कर्नाटक को जीता है उसी तरीके से पूरे देश को भी जीतेंगे। राहुल गांधी ने दो टूक बोल दिया कि इस विपक्षी एकता में जितनी भी बातें हुई हैं तमाम लोगों के बीच में, उन सब बातों का जो है दोस्तों एक ही मकसद है कि हम सब लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको बताते चले दोस्तों कुछ बगावती नेता नहीं आए विपक्ष के, उनकी कोई जरूरत भी नहीं थी। नवीन पटनायक शामिल नहीं हुए, केसीआर को शामिल नहीं किया गया इस मीटिंग में। हालांकि केसीआर से पहले मुलाकात की थी नीतीश कुमार ने, लेकिन बात बन नहीं पाई क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस केसीआर के खिलाफ ही चुनाव लड़ेगी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री सफेद झूठ बोलते। दरअसल दोस्तों अमेरिका में प्रधानमंत्री से अल्पसंख्यकों को लेकर एक सवाल पूछा गया
आपको बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री से एक अमेरिकी जो है पत्रकार ने सवाल पूछा कि आप भारत में जो लोकतंत्र है वो धीरे धीरे कर कमजोर पड़ रहा है और जो भारत में अल्पसंख्यक लोग हैं उनके ऊपर जो हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, इस भेदभाव को लेकर। तभी आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ झूठ बोल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, वहां पर सब लोग एक समान है। आप समझिए दोस्तों, ये देखकर बुलडोजर चलाना कि बंदा मुसलमान है या फिर हिंदू है, ये भेदभाव नहीं है तो फिर और क्या है। उत्तर प्रदेश में तमाम उन जगहों पर बुलडोजर चलाया जाता है जो दोस्तों आप समझिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। यही नहीं, जिन लोगों ने कुछ किया नहीं होता उन लोगों के ऊपर भी झूठे मुकदमे लगाकर उनके घर पर बुलडोजर चल जाता है। जब बाद में वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं तो सरकार माफी तक नहीं मांगती है। इससे यह साबित होता है दोस्तों कि सरकार सिर्फ अपनी वाणी को पूरा करना चाहती है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के दूसरे नेता दोस्तों, वो लोग लोकतंत्र की बातें तो करते हैं लेकिन क्या सच में लोकतंत्र को मानते हैं? आप समझिए, क्योंकि इस लोकतंत्र को लेकर ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो सच बोलने की हिम्मत है तो वो यहाँ के पत्रकार को जवाब दें, यहाँ के सच्चे पत्रकारों को। आप समझिए प्रधानमंत्री को सत्ता में आए हुए 9 साल हो गए, 9 साल में प्रधानमंत्री ने एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं किए। क्यों नहीं किए? ताकि जाहिर सी बात है यहाँ पर बहुत सारे पत्रकार आएंगे अगर लाइव कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो, और उसमें अगर किसी पत्रकार ने प्रधानमंत्री से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी पर सवाल पूछ लिए तो प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे? यही नहीं दोस्तों, इस जैसे कई सवाल हवा में तैरते रहते हैं, चाहे वो अल्पसंख्यकों की बात हो, दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, या फिर दोस्तों इस देश में आप समझिए जो अभी नीतीश कुमार करा रहे थे जातीय जनगणना, इस मुद्दे से भी बीजेपी भागती है। क्योंकि बीजेपी को सिर्फ झूठ फैलाना है, बीजेपी को यह फैलाना है कि भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। जबकि अगर दोस्तों 2023 या 2022 का भी डेटा सामने आएगा तो आप देख लेना भारत में मुस्लिमों की संख्या कम हुई है, ना कि बढ़ी है। यानी कि सरकार झूठ बोलने में नंबर 1 है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों विपक्षी एकता में लगा जमावड़ा। आपको बताते चले कौन कौन विपक्षी एकता में पहुंचा, उन तमाम लोगों की लिस्ट बता देते हैं। आपको बताते चले नीतीश कुमार यहां पर शामिल रहे, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो है अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, पंजाब के सीएम भगवत मान, संजय सिंह, जो है उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय रावत, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव, तमाम अखिलेश यादव के जो बड़े नेता है वो भी इसमें शामिल रहे। आपको बता दें तमाम विपक्ष एकजुट दिखाई दिया। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तमाम जितने भी विपक्ष के नेता थे वो इस मीटिंग में शामिल हुए। साफ साफ देखा जा रहा था कि विपक्ष के हर एक नेता के जुबान पर एक ही चीज थी, ये सब लोग चाहते हैं कि जो है ये गठबंधन सक्सेसफुल हो। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं एक ऐसा ही गठबंधन 1977 में हुआ था, यानी कि 1977 में। जब 1977 में एक गठबंधन हुआ था उस दौरान आपको बताते चले इंदिरा गांधी की सरकार को हरा दिया गया था। 1977 में बताया जाता है जब ये गठबंधन किया गया था तो इंदिरा गांधी अपनी सत्ता से हाथ खो बैठी थी, और यही कारण है जो विपक्ष 1997 में जो हुआ था दोस्तों उसको अब बदलने की कोशिश कर रहा है। यानी कि जो 1977 में जो दाव चला था खास करके इंदिरा गांधी के खिलाफ, अब वही दाव विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ चल रहा है। और देखा जाए तो ये अगर ये मामला फिट बैठ गया और विपक्ष सच में दोस्तों एकजुट हो ही गया तो आपको बता दूं जो है लगभग 351 यानी कि 351 सीटों पर बीजेपी उलझ जाएगी, और अगर यहां पर बीजेपी फंसी तो वो लोकसभा में दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी। जहां तक गणित बताता है दोस्तों वो यही है कि बीजेपी दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी अगर विपक्षी एकता होती है तो। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों हरियाणा में गिरने की कगार पर आई सरकार, टूटेगा बीजेपी और जेजेपी गठबंधन। आखिरकार जेजेपी किसके पाले में जाएगी? क्या वो कांग्रेस से गठबंधन करेगी? आपको बता दें इन दिनों जेजेपी और बीजेपी में दोस्तों खटास चल रही है। बताया जा रहा है जेजेपी और बीजेपी में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इन लोगों ने काफी लंबे समय से दोस्तों आप मिलकर सरकार चलाई। अब हरियाणा में बहुत जल्दी चुनाव भी करीब आने वाले हैं। इसको लेकर जो है आपको बताते चले हरियाणा में उससे पहले ही बीजेपी और जेजेपी में खटास आ गई है। इन दोनों में जो है यहाँ पर गठबंधन टूटने की कगार आ गई।
रही है। बताया जा रहा है कि जल्दी ही हरियाणा की सरकार गिर भी सकती है, खट्टर सरकार, क्योंकि अगर जेजेपी ने अपना गठबंधन ले लिया दोस्तों वापस, तो बीजेपी सत्ता से बाहर चली जाएगी। हालांकि हम आपको बताते चले, मुझे जहां तक उम्मीद है ये बीजेपी की कोई चाल भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों चुनाव से पहले ही बीजेपी इस तरीके के कारनामे करती रहती है। लेकिन आपको बताते चलें, अभी तो फिलहाल बीजेपी के टूटने की सच में कगार है हरियाणा में, क्योंकि बताया जा रहा है बीजेपी के नेता जेजेपी को फूटी आंख नहीं भा रहा है। उधर जेजेपी चाहती है कि उसे वही सम्मान मिले जो इससे पहले मिल रहा था। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने कहा कि फिलहाल हम चाहते हैं बीजेपी और हम वैसे ही मिलकर सरकार चलाते रहे जितने जो हम काफी लंबे समय से चला रहे थे। लेकिन दोस्तों अब कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये जो हुआ है दोनों पार्टी के बीच में, इसको लेकर कहीं ना कहीं दोनों में दरार आ चुकी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर गठबंधन टूटता भी है तो बीजेपी कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ सत्ता से बाहर जाएगी। और ये आप भी जानते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त बीजेपी और जेजेपी में जो कहीं ना कहीं खटास चल रही है, जो रौर चल रही है, उसको लेकर बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह बोले पटना में फोटो सेशन चल रहा है। तो आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने खुद गृह मंत्री अमित शाह के ले लिए मजे। दरअसल आपको बता दें कल जो है गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी एकता की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि पटना में तो फोटो सेशन चल रहा है, सब विपक्ष के नेता आकर फोटो खिंचवा रहा है। जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष कसा है। बीजेपी पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को अगर ये फोटो सेशन लग रहा है तो फोटो सेशन ही सही। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बोल ऐसे ही थे दोस्तों। उन्होंने कहा कि फिलहाल विपक्ष से बीजेपी डर चुकी है और डर के कारण ही बीजेपी के नेता इस तरीके की वाणियां दे रहा है। यही नहीं दोस्तों, जो बीजेपी के पुराने जो है यहाँ पर सोशल मीडिया के मंत्री रह चुके जो है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि दूल्हे का पता नहीं है और दूल्हे का सेहरा तैयार हो चुका है। आपको बताते चले दरअसल विपक्षी एकता से बीजेपी बहुत डरी हुई है। सब जानते हैं कि अगर विपक्ष एकजुट हुआ दोस्तों तो बीजेपी चाहकर भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे लोगों के खिलाफ अकेले बीजेपी लड़े तब भी वो जीत नहीं पाएगी, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल काफी मजबूत है दोस्तों। राहुल गांधी कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जगह जगह कांग्रेस का दबदबा दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकसभा के इलेक्शंस आते हैं तो लोग कांग्रेस पर ही भरोसा करते हैं, ना केजरीवाल ना कोई और पार्टी। जितने लोकसभा में सीटें आएंगी दोस्तों, ज्यादातर सीटें लोग कांग्रेस को ही जिताएंगे, क्योंकि सबको पता है कि बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है। और ऐसे विपक्षी जो छोटे दल हैं उनका सिर्फ कांग्रेस को सहारा चाहिए। जैसे कि एक पिलर खड़ा नहीं करते हम, थोड़े दिन के लिए उस पर सेंटिंग लगा देते हैं कि ये मजबूत हो जाएगा, उसके बाद इस सेंटिंग को हटा देंगे। बस वैसे ही विपक्ष का काम है दोस्तों। विपक्ष को सरकार बनाने में कांग्रेस को विपक्ष की मदद चाहिए। ऐसे में अगर सरकार बन गई तो विपक्ष का भी फायदा है। जो झूठी सीबीआई, एनआई, ईडी की कार्रवाइयां हो रही हैं उस पर रोक लग जाएगी। और कहीं ना कहीं ये साफ दिखाई भी दे रहा है कि बीजेपी इन चीजों से दोस्तों बचने की कोशिश कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कोई जो है भेदभाव नहीं, अब तमाम विपक्ष एकजुट हो गया है। आपको बताते चले दोस्तों पटना की मीटिंग ने काफी जादू कर दिया है। तमाम विपक्ष एक ही भाषा बोल रहा है। विपक्ष के नेताओं ने तय कर लिया है कि वो एकजुट होकर जो है यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों इस बैठक का एक एजेंडा ये भी था कि पटना में आज ये बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि नीतीश कुमार ने शुरू से ही बड़ी मेहनत की है इस पर, और वो मेहनत दिखाई भी दे रही है। नीतीश कुमार ने साफ कहा था कि वो इस वक्त कहीं ना कहीं जो पटना में ये सब कुछ हो रहा है इसको लेकर बैठक करेंगे। और उस बैठक में दोस्तों एक चीज साफ हो जाती है कि इस बार बीजेपी के लिए मुसीबत की घड़ी सामने आ गई है, क्योंकि पटना की ये तस्वीर दोस्तों बीजेपी को विचलित कर देगी। जाहिर सी बात है तमाम विपक्ष तो एक साथ है ही, लेकिन ममता बनर्जी ने बीजेपी को भी घेरा और कहा कि देश में आज महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसी चीजें हैं। हमारे देश का किसान बीजेपी से नाखुश चल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ जब देश की महिला रेसलर सड़कों पर उतर गई बीजेपी के एक नेता को सजा दिलाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी का नेता बचा रहा, अछूता रहा सजा से। जाहिर सी बात है ममता बनर्जी ने बीजेपी को इन सब चीजों की याद दिलाई। ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में नफरत फैलाती है और वो इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बीजेपी अच्छे से जानती है इस वक्त देश में क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों देश
के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। देश में गरीबी, महंगाई जैसी चीजें बढ़ चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बेरोजगारी पर भी बात नहीं करते और इन्हीं मुद्दों पर ममता ने बीजेपी को घेर लिया। ममता बनर्जी ने साफ कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई बीजेपी की विचारधारा से है जो तमाम विपक्ष लड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी गलत तरीके से देश पर राज करने की कोशिश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश लाकर बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि वो देश को खुद चलाएगी। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठाया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर देश में अध्यादेश जैसे कानून ला रही है ताकि वो चुनी चुनाई सरकार के सर पर बैठकर खुद अपनी राजनीति कर सके। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया था अध्यादेश लाकर, जब से ही अरविंद केजरीवाल बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी दोस्तों जानबूझकर इस चीज को खत्म करने की कोशिश कर रही है, देश में जो संविधान है। केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अपमान करते हैं। आपको बता दें दोस्तों, केजरीवाल यहाँ पर इमोशनल कार्ड भी खेल गए, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी हमारी चुनी हुई सरकार को चलाने का काम कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि इस विपक्षी एकता में हमने इस मुद्दे को भी रखा है और हमने मांग की है कि हमारे इस मुद्दे में हमारा साथ दिया जाए। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल विपक्ष की बैठक में केजरीवाल ने यह अध्यादेश वाला भी मुद्दा उठाया और कहा कि इसमें उनको विपक्ष का साथ चाहिए। हालांकि दोस्तों विपक्षी एकता के बाद अब ये देखना होगा कि अब आगे का जो प्लान है खास करके विपक्ष का वो क्या है, क्योंकि मीटिंग करने के बाद जो बातें तय हुई हैं या फिर जिन बातों पर चर्चा हो चुकी है, देखना ये होगा कि क्या वो 2024 तक टिकी रहती हैं या विपक्ष जो है तितर बितर हो जाएगा। हालांकि जो बैठक हुई है उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि तमाम विपक्ष एक है, लेकिन दोस्तों ये लोग निकलते से ही एक दूसरे पर ही हमला बोल देते हैं, एक दूसरे की पार्टियों पर। तो ये देखना होगा कि विपक्ष को एकजुट होकर बीजेपी पर हमला बोलना चाहिए, ना कि दोस्तों खुद विपक्ष पार्टियों पर। फिलहाल अब देखेंगे कि आगे क्या होता है, लेकिन अभी तो फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष जो है दोस्तों वो एकजुट हो चुका है और एकजुट होकर बीजेपी का सामना करेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले बीजेपी ने देश में नफरत फैलाई है, वो देश के मुल्क को बांट देना चाहती है और हम मुल्क को बंटने नहीं देंगे। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के ऊपर गरजते हुए कहा कि ये विपक्ष की बैठक में तमाम लोगों की राय एकजुट है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो भी हमारे बीच में बात हुई है सब पर सब लोग मान गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी बताया कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। भले ही बीजेपी जो है यहाँ पर झूठ बोलती रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि देश में हिंदू मुस्लिम सब लोग एक हैं। आपको बताते चले महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी एक मजबूत नेता है, लोग उनको भारत जोड़ो यात्रा के बाद से और भी ज्यादा प्यार करने लगे हैं। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तब राहुल गांधी की इतनी फैन फॉलोइंग नहीं थी, लेकिन जब राहुल गांधी धीरे धीरे भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ते गए तब राहुल गांधी आप समझिए 30 नंबर पे थे वो पॉपुलैरिटी में, आज दूसरे नंबर पर आ गए हैं। ये बताता है दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को कितना बड़ा फायदा हुआ। राहुल गांधी ने बीजेपी को साफ दो टूक दे दी है। जवाब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अब ये लड़ाई विपक्ष और बीजेपी की है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले एनडीए को पीडीए हराएगा 80 सीटों पर। अभी भी अखिलेश का बयान वही। आपको बता दें विपक्षी एकता के बाद अखिलेश बोले बीजेपी को 80 सीटों से ज्यादा पर हराएंगे और हम 80 सीटें जीत कर लाएंगे। आपको बता दें दोस्तों इस बार अखिलेश का 80 का नारा चल रहा है। तमाम लोकसभा सीटों को लेकर अखिलेश यादव ने अपना आकलन लगाना शुरू कर दिया है। खबर यह भी है दोस्तों कि फिलहाल इस बार विपक्ष कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। वो बीजेपी को लोग खास करके सत्ता से बाहर भिजाएगा, क्योंकि बीजेपी ने लोकतंत्र के साथ तो सही नहीं किया, लेकिन विपक्ष के साथ भी ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। यही कारण है जो इस बार विपक्ष चाहता है कि बीजेपी किसी भी तरीके से सत्ता से बाहर हो जाए। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो